आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया। इट मीन्स दैट कि आज के इस लेक्चर में हम फोकल लेंथ निकालेंगे। किसकी फोकल लेंथ निकालनी है? हमें फोकल लेंथ निकालनी है उस लेंस की। किस लेंस की? उस लेंस की जो लेंस हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि हाइपरमेट्रोपिया हमारा करेक्ट हो जाए। ओके, सो उसकी डायग्राम हमने ऊपर ड्रॉ करी है। ये डायग्राम, ये हमारी हाइपरमेट्रोपिया की ही डायग्राम है। सो इसी को हम रेफर करेंगे, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन में। अलॉन्ग विद दैट हमें पावर भी कैलकुलेट करनी है। किसकी पावर कैलकुलेट करनी है? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो यूज किया जाता है, यूज्ड टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया। तो ऊपर आपको जो लेंस नजर आ रहा है, ठीक है, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस विच इज यूज टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया। हम इसकी पावर और फोकल लेंथ दोनों कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये आपने पढ़ ली हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सो इसका कोई रोल नहीं है हमारे यहाँ पे, हमें सिर्फ डायग्राम से मतलब है। सो यस, ये काफ़ी है। नाउ जस्ट लुक एट हियर। यहाँ देखिए, अगर आपको याद हो हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, तो क्या डिस्कस किया था हमने कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो फार पॉइंट होता है दैट विल रिमेन सेम, दैट विल इन्फिनिटी। फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होता है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। मतलब दूर की चीज़ें, ऑब्जेक्ट अगर फार पॉइंट रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो वो उसको नजर आ जाएगा, वो उसको नजर आ जाएगा क्लियरली। ओके, बट अगर हम नियर पॉइंट की बात करें, मतलब ऑब्जेक्ट अगर कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पे रखा हो, बिल्कुल पास रखा हो, तो क्या हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आएगा जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है? क्या उसको 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमने 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, नजर आ जाएगा? आंसर इज नो, उसको नजर नहीं आएगा। ओके, लेकिन अगर आप क्या करो, उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे लेके जाओ, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे लेके जाओ, मतलब आप कितने डिस्टेंस पे लेके चले जाओ, सपोज कर लो कि 30 सेंटीमीटर पे लेके चले जाओ, विच इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो फिर उस ऑब्जेक्ट को जब आप देखोगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आ जाएगा, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी हाइपरमेट्रोपिक आई को कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आ जाता है, वो उसका नियर पॉइंट होगा। तो यहां पर जो नियर पॉइंट है विच इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, तो इस वाले नियर पॉइंट को हम एन डैश से डिनोट करेंगे। क्लियर है? सो यहां देखिए, ये हमने एन डैश रिप्रेजेंट किया हुआ है। हियर वी हैव एन डैश। एन डैश क्या है हमारा? ये वो पॉइंट है जो कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इस पॉइंट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नजर आ जाता है। लेकिन ये जो एन है हमारा, दिस वन, ये हमारा एन है। दिस इज द नियर पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। अगर हम ऑब्जेक्ट को एन पे रखें तो क्या हमें नजर आएगा? आंसर इज नो, हमें नजर नहीं आता है। लेकिन नजर कैसे आता है? जब आप क्या करते हो, लेंस यूज करते हो। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो, फिर नजर आता है, ठीक है। सो ओवरऑल ये डिस्कस कर लिया हमने लास्ट लेक्चर में। आज हमें क्या करना है? आज हमें बेसिकली डिस्कस करना है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। सो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम? ये देखिए, ये इसको इरेज कर देते हैं। ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। सो यहां देखिए, 2-3 चीजें देखनी है। साइन कन्वेंशन यहां यूज करेंगे हम। पहली चीज, वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि ऑब्जेक्ट हमने कहां प्लेस किया हुआ है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किए? ऑब्जेक्ट हम यहां प्लेस करते हैं, एन पे। हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा था, एन पे, ठीक है। सो अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एन पे रखा हुआ है। एन कितना है आप बता सकते हो मुझे? दैट इज द 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यू कितना होगा? यू है हमारा नेगेटिव होगा ये, दैट इज नेगेटिव 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आता है अगर किसी को क्या हो गया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो गया हो, ठीक है। तो यू तो होगा इतना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको ऑब्जेक्ट नजर आता कहां है? जब आप लेंस लगाते हो, जब हम कॉन्वेक्स लेंस लगा लेंगे
और ऑब्जेक्ट को जब 25 सेंटीमीटर पे हमने रखा होगा तो रियलिटी में आई को वो ऑब्जेक्ट कहाँ नजर आता है, उसकी इमेज कहाँ बनी हुई नजर आती है, वो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ नजर आता है। तो इसका आंसर है कि वो ऑब्जेक्ट हमें n डैश पे नजर आता है। कहाँ नजर आता है, यहां नजर आता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो ऑब्जेक्ट हमारा n पे ना हो, कहां हो, n डैश पे हो। तो इमेज कहां बनी है, सो आंसर है कि इमेज हमारी n डैश पे बनी है। क्लियर है। दिस डिस्टेंस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ये डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही है। ओके, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि इमेज जो बनी हमारी, दैट इज इमेज डिस्टेंस, दैट इज v, इसको आप कंसीडर करो कि ये x सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव x होगा, नेगेटिव x होगा। क्लियर है। सो हमने u भी देख लिया, हमने v भी देख लिया। अब फोकल लेंथ निकालनी है। व्हाट इज द फार्मूला फोकल लेंथ, तो लेंस फार्मूला यूज करेंगे हम। क्लियर है। सो यहां देखिए लेंस फार्मूला यूज करना है हमने। वी नो दैट लेंस फार्मूला इज लेंस फार्मूला विच इज इक्वल टू 1 बाय f विच इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। ठीक है, दैट इज द फार्मूला। अब आप मुझे बताइए कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के केस में u कितना है, u विच इज इक्वल टू नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपने 25 सेंटीमीटर पे रखा है। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें नजर नहीं आता है, वो हमें वो ऑब्जेक्ट देखना है जो 25 सेंटीमीटर पे हमने रखा है। ओके, बट आपको वो ऑब्जेक्ट कहां नजर आता है जब आप लेंस लगा लेते हो, तो वो हमें माइनस x सेंटीमीटर दूर नजर आता है बना हुआ। ठीक है, सो v कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस x सेंटीमीटर। तो इसको यूज करेंगे हम, वी विल यूज दीज टू फिगर्स इन द इक्वेशन नंबर 1, ऊपर यूज करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, जस्ट लुक एट हियर, इसको लिख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। नाउ 1 बाय f विच इज इक्वल टू 1 बाय v। v कितना है, v है हमारा नेगेटिव x माइनस अपॉन 1 बाय u। u कितना है, u है हमारा नेगेटिव 25 सेंटीमीटर, नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो 1 बाय f विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाय x प्लस 1 बाय 25 सेंटीमीटर। सो दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विच इज यूज्ड टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया। तो याद रखना है, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी फोकल लेंथ होती है। किसकी फोकल लेंथ होती है ये हमारी फोकल लेंथ है उस लेंस की जो हम यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए। मतलब ये जो लेंस हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया, ये वाला लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो आंसर है इसकी फोकल लेंथ है 1 बाई एफ विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स। एक्स हमारी पोजीशन ऑफ इमेज होगी, प्लस 1 अपॉन 25 सेंटीमीटर होगी। सो दैट इज व्हाट द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस। ओके, अगर आपने फोकल लेंथ निकाल ली है तो आप क्या कर सकते हो, पावर भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो पावर का फार्मूला क्या होता है वो भी देख लो आप, यहां पावर का फार्मूला मिल जाएगा हमें। सो पावर होती है हमारी, दैट इज सेंटीमीटर में 100 अपॉन एफ, दैट इज द फोकल लेंथ, लेकिन ये सेंटीमीटर में होगी। तो ये हमारा सेंटीमीटर में फार्मूला होगा किसका, पावर का। तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, सो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद फिर मायोपिया की भी हम फोकल लेंथ देखेंगे। दोनों की आज कंप्लीट कर देते हैं हम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड रिलेशन इज। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल। सो द क्वेश्चन है हमारा ये, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ रीडिंग स्पेक्टेकल्स आर रिक्वायर फॉर अ पर्सन whose near point is 50 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है और उस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। ओके, कुछ इस तरीके से। नाउ जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है उसको दूर की चीजें नजर आ जाती हैं, बट पास की चीज उसको नजर नहीं आती है। मींस वो ऑब्जेक्ट को कहां रखता है, वो ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखता है,
तो उसको ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आता है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आता है। ओके, लेकिन वही पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, जब वो ऑब्जेक्ट को कहां रखता है, व्हेन दैट पर्सन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर दिया है। 50 सेंटीमीटर क्या है? 50 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट है। ओके, तो याद रखना है कि ये नियर पॉइंट कौन सा होगा? ये नियर पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जिसको हम शिफ्टेड पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो एक ऐसी हाइपरमेट्रोपिक आई जिसको ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे नजर आता है, 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ नजर आता है, ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर केस में जो लेंस यूज किया जाएगा उस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। उस लेंस की फोकल लेंथ आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे फाइंड करोगे? हमारे पास रिलेशन है। रिलेशन क्या है? यह फॉर्मूला है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ का क्या फार्मूला है? द फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ इज 1/f विच इज इक्वल टू 1 यहां नेगेटिव x होगा, नेगेटिव x प्लस 1/25, ठीक है। ये हमारा फोकल लेंथ का फार्मूला है जो हम यूज करेंगे यहां पर। ओके, नाउ टेल मी वेयर इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? इमेज कहां बनी है? तो यहां देखिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा था आपने? हमने ऑब्जेक्ट रखा था यहां पे एन पे, क्योंकि एन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आता है। क्लियर है? सो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, ये तो है ही है। क्लियर है? ओके, और इमेज कहां बनी है? इमेज बनी है हमारी 50 सेंटीमीटर पे। तो v क्या होगा हमारा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, व्हाट इज 50 सेंटीमीटर? दिस 50 सेंटीमीटर बी द, ये हमारा होगा x। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये इमेज की पोजीशन है, ठीक है। सो x हमारा क्या है? x हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज यहां बनी है, तो इसको यूज करोगे आप, ठीक है। तो इसको अगर हम यूज करें अपने रिलेशन में, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? फोकल लेंथ आ जाएगी हमारी 1/f विच इज इक्वल टू -1/50 प्लस 1/25, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 50 और यहां आ जाएगा -1, यहां +2 आ जाएगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा 1/50। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ विच लेंस? करेक्टिव लेंस, जो लेंस आप यूज कर रहे हो हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए, उस लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी दैट विल बी कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर मतलब अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है और उसको 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट नजर आता है, कहां पर? 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट नजर आता है, यहां पर उसको रखा हुआ ऑब्जेक्ट नजर आता है, इट मींस उसको जो लेंस यूज करना है, उस लेंस की जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो 50 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए? वो 50 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। क्लियर है? और फोकल लेंथ कैसी आई है आपकी? आपकी फोकल लेंथ आई है पॉजिटिव, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है दैट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द पावर आल्सो, पावर निकालो, तो पावर निकालना कोई मुश्किल नहीं है। इस लेंस की पावर कितनी होगी? तो पावर का फार्मूला होता है दैट इज 100, ये सेंटीमीटर में है, अपॉन फोकल लेंथ दैट इज इन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा 100 अपॉन ये 50, ये 100 अपॉन फोकल लेंथ है हमारी 50। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 डायोप्टर। ओके, सो देयरफॉर जो लेंस आप यूज करोगे इस हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए, उसकी पावर कितनी होगी? +2 डायोप्टर, उसकी इतनी पावर होनी चाहिए।